Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed about partnership deed and which type of details are included in partnership deed. And second thing क्या था previous lecture में कि अगर partnership deed नहीं क्रिएट की है तो हमें किस टाइप के प्रोविजंस फॉलो करने हैं, सो वो भी हमने देखे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Okay students, so I hope you all are understood. Then now we are going on your new topic, interest on drawings. How to calculate interest on drawing. अब ये तो क्या प्रोविज़न कभी कभी पार्टनरशिप डीड में दिया होता है कि आपको ड्राइंग्स है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पेड करना होगा. तो अब हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर गो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टू टाइप्स के होते हैं. ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कोई भी पार्टनर होता है वो बिजनेस में से एवरी मंथ की स्टार्टिंग में अब ड्राइंग्स विड्रॉ करता है. और सेकंड थिंग क्या होता है कि ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मीन्स कोई भी पार्टनर्स होता है वो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में से मंथ के एंड में कुछ मनी या कुछ भी वॉट एवर विड्रॉ करता है. तो अब हमें कैसे उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है ड्राइंग्स का. सो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मीन्स कोई भी मंथ के स्टार्टिंग में. सपोज कोई पार्टनर्स ऐसा है कि मंथ के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लेता है मनी, तो उसके ऊपर हमें क्या करना होगा कि स्टार्टिंग मीन्स सपोज जनवरी मंथ फर्स्ट है तो उसकी फर्स्ट डेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट जनवरी मंथ पूरा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट के लिए, देन फेब्रुआरी भी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल की फर्स्ट डेट, मई की फर्स्ट डेट, मीन्स ईच एंड एवरी मंथ की स्टार्टिंग है, मीन्स फर्स्ट डेट को वो मनी विड्रॉ करेगा. तो हमें कितने मंथ का कैलकुलेशन करना होगा, 12 मंथ होगा, क्योंकि फर्स्ट जनवरी मंथ है तो उसकी फर्स्ट डेट होगी तो जनवरी मंथ भी कैलकुलेट होगा, देन फेब्रुआरी मंथ भी कैलकुलेट होगा. मीन्स ओवरऑल कितना परसेंटेज होगा, कितना मंथ होगा, 12 मंथ हो जाएंगे. क्लियर. देन फॉर द सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ को क्या होगा कि उसने सेकेंड मंथ फेब्रुआरी मंथ की भी फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स विड्रॉ किया है. तो अब कितने मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. सो 11 मंथ का, बिकॉज जो जनवरी मंथ है वो तो पास आउट हो गया है. सो फेब्रुआरी मंथ हमें कैलकुलेट करना है. फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो हाउ मच मंथ, 11 मंथ हुआ. क्लियर. देन सिमिलरली सपोज थर्ड मंथ को वो ड्राइंग्स विड्रॉ करता है थर्ड मंथ की फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मीन्स थर्ड मंथ मार्च मंथ की फर्स्ट डेट को, फर्स्ट मार्च को अगर वो विड्रॉ करता है ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस, तो उस टाइम पे हमें कितना मंथ का कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स, 10 मंथ का, बिकॉज 2 मंथ इज ऑलरेडी पास्ड आउट. ओके. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो कितने मंथ हुए स्टूडेंट्स, 10 मंथ हो गए. क्लियर स्टूडेंट्स. देन अप्रैल के लिए 9 मंथ का हमें कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 9 मंथ हुए. सो 9 मंथ का हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, अगर उसने अप्रैल मंथ में विड्रॉ किया होगा तो. देन मई में 8 मंथ, 1 मंथ अब हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है. देन 6 मंथ, देन 7 मंथ, देन फिफ्थ 5 मंथ, देन 4 मंथ, देन 3 मंथ, देन 2 मंथ, और लास्ट में अगर दिसंबर की फर्स्ट डेट को वो विड्रॉ करता है ड्राइंग्स, तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट पेड करना होगा, ओनली 1 मंथ का. तो कितने मंथ का पेड करना होगा, ओनली 1 मंथ का. क्लियर. सो अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर दिस कॉलम, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. क्लियर. ये क्या है स्टूडेंट्स, 5 है. ओके स्टूडेंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉलम. देन सेकेंड थिंग, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, मीन्स कोई भी पार्टनर है वो कोई भी मंथ की लास्ट डेट को ड्राइंग्स विड्रॉ करता है. सो सपोज जनवरी मंथ की लास्ट डेट को अगर उसने विड्रॉ किया है ड्राइंग्स, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पेड करना होगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जनवरी मंथ तो ऑलरेडी पास आउट हो गया, बिकॉज जनवरी मंथ की लास्ट डेट को उसने विड्रॉ किया हुआ है. तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी मंथ तो कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा हमारा, फेब्रुआरी मंथ, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो टोटल कितने मंथ का इंटरेस्ट हम उसको पेड करना होगा,
11 मंथ का। वाई? बिकॉज ऑलरेडी जनवरी मंथ पास आउट हो गया और जनवरी मंथ की लास्ट डेट को उसने विड्रॉ किया था। अंडरस्टूड? सो रिमेनिंग मंथ है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देन सपोज फेब्रुआरी मंथ में उसने विड्रॉ किया, फेब्रुआरी मंथ की लास्ट डेट को उसने मनी विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर हमें कितना कैलकुलेट करना होगा? तो फेब्रुआरी मंथ की लास्ट डेट है, मीन्स वो तो अब हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कहाँ से? मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मार्च से फर्स्ट डेट से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल कितने मंथ का कैलकुलेट करना होगा हमें? 10 मंथ का, बिकॉज जनवरी ऑलरेडी पास आउट हो गया और फेब्रुआरी मंथ की लास्ट डेट को उसने विड्रॉ किया है। सो फेब्रुआरी मंथ हम लोग पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? देन फॉर द मार्च मंथ, सो मार्च मंथ के लिए क्या होगा? 1 मंथ रिड्यूस, सो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देन अप्रैल मंथ के लिए 8 मंथ का कैलकुलेट करना है। सिर्फ 1 बाय 1 क्या करना है? हमें रिड्यूस करते जाना है मंथ। क्लियर? देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड लास्ट में अगर उसने दिसंबर की लास्ट डेट को ड्राइंग्स विड्रॉ किया हुआ है तो उसके ऊपर हमें क्या करना है? 0 मंथ का, मीन्स उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिसंबर मंथ ऑलरेडी पास आउट हो गया है और दिसंबर मंथ की लास्ट डेट को उसने क्या किया है? मनी विड्रॉ किया हुआ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये क्या था कि इवनिंग अगर कोई भी मंथ के स्टार्टिंग में कोई पार्टनर्स विड्रॉ करता है कुछ भी, तो उसको टोटल ओवरऑल कितने मंथ का इंटरेस्ट पेड करना होगा? 78। 78 कहाँ से आया? तो टोटल ऑफ दिस कॉलम 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1 2 + 1। सो टोटल उसको कितने मंथ का कितने मंथ का इंटरेस्ट पेड करना होगा स्टूडेंट्स? 78। अगर उसने कोई भी मंथ के एंडिंग में मनी विड्रॉ किया हुआ है तो उसको कितने मंथ का पेड करना होगा? 66 मंथ का इंटरेस्ट उसको पेड करना होगा। अंडरस्टूड? अब 66 कैसे आया? सो टोटल ऑफ दिस कॉलम, ये कॉलम का टोटल करोगे टोटल 66 मंथ। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी पार्टनर स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लेता है ड्राइंग्स ईच एंड एवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही वो विड्रॉ करेगा तो उसको कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा? 78 एंड एंड में करेगा तो 66। क्लियर? तो ये तो हो गया मंथ का कैलकुलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्चुअली में और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है। सो इफ़ पार्टनर्स विड्रॉ मनी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ करता है ड्राइंग्स, तो उसके लिए क्या होगा कि जितनी अमाउंट उसने विड्रॉ किया हुआ है वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट पेड करना होगा स्टूडेंट्स? 78। सो 78 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मंथ इज 12। क्लियर? देन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, जितना परसेंटेज हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो परसेंटेज यहाँ हमें मेंशन करने हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है इफ़ पार्टनर विड्रॉ मनी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो ये आपको फॉर्मूला है, वो आपको पुट डाउन करके उसमें वैल्यू पुट डाउन करनी है। सो आपको क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज इफ़ पार्टनर विड्रॉ मनी एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अब कोई पार्टनर ऐसा है कि कोई भी मंथ के एवरी मंथ के एंड में वो विड्रॉ करता है, तो उसके लिए भी हमने मंथ का कैलकुलेशन कर लिया है। सो उसमें भी क्या होगा कि जितनी अमाउंट वो एवरी मंथ के एंड में विड्रॉ करता है वो अमाउंट हमें मेंशन करनी है, मल्टीप्लाई बाय मंथ, कितने मंथ का कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट? 66 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ इज 12 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कितना परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है वो हमें मेंशन करना है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट दिस मंथ एंड this both formula. Okay students, so please note down in your notebook this both formula. ये आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई? बिकॉज ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया कि ये 78 कहाँ से आया फॉर्मूला में और 66 कहाँ से आया। ये आपको सिर्फ ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला है वो ही आपकी नोटबुक में मेंशन करने। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स
First example of interest on drawing is a partner withdraw identical amount at the end of each month from the firm. At the end of year total annual drawings is ₹12,000. मीन्स एनुअल उसकी ड्राइंग्स कितनी है स्टूडेंट्स? कोई भी पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ 12,000 है. मीन्स ये जो 12,000 है वो क्या है? एनुअल ड्राइंग्स है. तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी मंथ की ड्राइंग्स हमें फाइंड करनी होगी. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ड्राइंग्स ऑफ एवरी मंथ. सो एवरी मंथ ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल कितनी है पूरे ईयर की? 12,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 मंथ. सो ₹1,000 इज ड्राइंग्स ऑफ एवरी मंथ. मीन्स जो पार्टनर है वो एवरी मंथ के एंड में कितने रुपीज़ विड्रॉ करता था फॉर्म में से? 1,000 रुपीज़ विड्रॉ करता था. क्लियर? देन 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट डिटरमाइन करनी है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी एट द एंड ऑफ द ईयर ये लोग अमाउंट विड्रॉ करते थे. क्लियर? तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे लिए फॉर्मूला क्या है ड्राइंग्स का स्टूडेंट्स? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट on drawings is equal to amount जो एवरी मंथ वो विड्रॉ करता था वो मल्टीप्लाई बाय मंथ कितने एट द एंड है. सो 66 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100. ये क्या है स्टूडेंट्स? परसेंटेज. 12% है तो 12 डिवाइडेड बाय 100% है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करना होगा. क्लियर? सो व्हाट इज द अमाउंट? 1,000. क्लियर? मल्टीप्लाई बाय, अब इसका सिंपलीफाई फॉर्म करना है 66. ये 12 कट हो गया. सो रिमेनिंग 66 अपॉन 100. सो अमाउंट कितनी हो गई स्टूडेंट्स? आफ्टर सिंपलीफाई फॉर्म वी गेट आंसर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 660 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन drawings. Okay students, so please note down this sum in your notebook. So let we see other example of this method, interest on drawings. In previous sum we seen withdraw amount at the end of the every month. हमने previous example में क्या देखा था कि जो drawings की amount है वो every month के end में withdraw करते थे. But in this example we seen जो अमाउंट होगी विड्रॉ की वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगी. ओके, सो लेट वी रीड फर्स्ट ऑफ ऑल. हिरल विड्रॉ ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. इफ 10% per annum interest is chargeable on drawings, determine the annual drawings and interest on drawings. ओके स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे तो हमें क्या डायरेक्ट ही सम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 500 एवरी मंथ की अमाउंट दे दी है. इन प्रीवियस सम में हमें क्या दिया था कि एनुअल ड्राइंग्स की अमाउंट दी थी. मीन्स उसको क्या पर मंथ हमें फाइंड करना होगा. बट यहाँ पे तो क्या है ऑलरेडी जो अमाउंट 500 दी है वो क्या है एवरी मंथ की है. सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही स्टार्ट कर सकते हैं. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to, what is the formula for beginning of the every month students? So amount multiply by beginning of every month के लिए मंथ कितने स्टूडेंट्स? 78 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना है 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100. सो व्हाट इज द अमाउंट? 500. सो 500 मल्टीप्लाई बाय 78 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100. सो अब इसका सिंपलीफाई फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स. तो हमारा आंसर क्या होगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1200. ओके, सो आवर आंसर इज
325 मीन्स हमें एनुअली कितना चार्ज करना होगा इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर स्टूडेंट्स 325 rupees. So I hope you all are understood students how to find out the interest on drawings at the end of the year, at the end of the month and at the beginning of the every month. So I hope you all are understood. Thank you.